औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, ये बात तो सबको मालूम है कि इस वक्त यूरोपियन और अमेरिकन मुसलमानों से साइंसी लिहाज से सदियों आगे निकल चुके हैं। लेकिन एक दौर था जब यूरोप और अमेरिका तारीकी में डूबा हुआ था और तमाम तर इजादात और दरियाफ्तें मुसलमान ममालिक में हुआ करती थीं और मुसलमान साइंसी और सकाफती दरियाफ्त के रोशन बाब तहरीर कर रहे थे। मुसलमानों के इस दौर को यूरोप वाले डार्क एजेस के नाम से याद करते हैं, जबकि ये डार्क एजेस नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए ये दौर दरख्शंदा और ताबा था। आइए दोस्तों, जरा माजी की इन गलियों में झांकने की कोशिश करें जिसने आज की जदीद तरीन दुनिया की बुनियाद रखी। और आज हर कोई टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंसानी तारीख के सबसे अहम तरीन दौर से मुस्तफीद हो रहा है। ख्वातीन और हज़रात, राइट बरादरान से कई सदियां पहले एक मुस्लिम मूसीकार, इंजीनियर, शायर अब्बास इब्ने फरनास ने एक उड़न मशीन की तैयारी की मुतअद्दिद कोशिशें की। सन 852 ईस्वी में इसने कुर्तबा की एक अजीम मस्जिद के मीनार से एक ढीले लिबादे और लकड़ी के परों के साथ छलांग लगाई। इसे तवक्को थी कि वो एक परिंदे की तरह हवा में तैर सकेगा, मगर वो नाकाम रहा। लेकिन इस लिबादे ने नीचे गिरने की रफ्तार बहुत कम कर दी और इस तरह दुनिया का पहला पैराशूट इत्तफाकी तौर पर मुसलमानों के हाथों वजूद में आ गया। कुछ अरसा बाद इसने रेशम और अकाब के परों से एक मशीन तैयार करके फिर पहाड़ से छलांग लगा दी और इस बार ये 10 मिनट तक हवा में तैरता रहा, ताहम उतरते ही क्रैश हो गया और कुछ थोड़ा सा जख्मी भी हुआ। इसने इस प्रवास से नतीजा निकाला, जो कि दुरुस्त भी था, कि अपनी डिवाइस में टेल यानी दुम ना लगाने की वजह से लैंडिंग खराब हुई और इस तरह जहाज में टेल यानी दुम का नजरिया भी पहली बार इसने ही दिया। इसके अलावा जदीद अहद के मुतअद्दिद सर्जिकल आलात की बुनियाद 10वीं सदी के मुस्लिम सर्जन अल-ज़हरवाई ने रखी। इनके नश्तर, कैंचियां और दीगर 200 आलात की अहमियत को आज के अहद के सर्जन भी मानते हैं। अल-ज़हरवाई ने जख्मियों को टांके लगाने वाला ऐसा धागा भी तैयार किया जो कुदरती तौर पर जिस्म से अलग हो जाता था। इसी तरह कैप्सूल भी अल-ज़हरवाई की इजाद है। दोस्तों, 13वीं सदी में एक और मुस्लिम माहिर तिब इब्ने नफीस ने दुराने खून यानी ब्लड प्रेशर की वजाहत की, जबकि मुसलमान डॉक्टरों ने ऐसी सुइयां तैयार की जिससे किसी को बेहोश किया जा सकता था और यह टेक्निक आज भी दुनिया भर के ऑपरेशन थिएटर्स में इस्तेमाल हो रही है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, पहला फाउंटेन पेन 953 में एक मिस्री सुल्तान ने इजाद किया, क्योंकि वो ऐसा कलम चाहता था जिसके दाग इसके हाथों या कपड़ों पर ना लग सकें, क्योंकि इस कलम में दूसरे कलमों के बरक्स स्याही अंदर जखीरा होती थी और निब के जरिए इससे लिखा जाता था। नाज़रीन इकराम, कदीम यूनानियों का ख्याल था कि हमारी आंखें किसी लेजर की तरह शुआएं खारिज करती हैं जिसके बायस हम देख पाते हैं। ताहम जिस शख्स ने सबसे पहले ये जाना कि रोशनी आंखों से निकलती नहीं बल्कि दाखिल होती है, वो 10वीं सदी के मुस्लिम साइंसदान इब्ने अल हैशम थे और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पहला पेन होल कैमरा इजाद किया और पहली लैब को तश्कील दिया। ख्वातीन और हज़रात, नहाना धोना मुसलमानों की मजहबी ज़रूरत है और यही वजह है कि उन्होंने आज के दौर में इस्तेमाल होने वाला साबुन अपने दौरे उरूज में इजाद किया। कदीम मिस्र और रूम में साबुन जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल होती थी, मगर ये अरब थे जिन्होंने सब्जियों के तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के इम्तजाज से मुख्तलिफ खुशबुआत का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि शैम्पू भी इंग्लैंड में एक मुस्लिम ने 1759 में मुतारिफ करवाया। नाज़रीन इकराम, शाफट एक ऐसी डिवाइस है जिसको जदीद अहद की मशीनरी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है और इंसानी तारीख की अहम तरीन मैकेनिकल इजाद में से एक है। इसको मुस्लिम इंजीनियर अल-जराजी ने इजाद किया, जिसके जरिए पानी को कुओं की तह से ऊपर लाकर आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, ईसाई दुनिया के गिरजाघरों में गुंबद की तामीर का तस्वुर भी इस्लामी तालीमात से लिया गया है। ये गोल तामीर इस तर्ज तामीर से कई गुना बेहतर था जो रोमन इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसके जरिए इमारत को ज्यादा बड़ा, ऊंचा और कॉम्प्लेक्स शक्ल देना आसान हो गया। इसके अलावा मुस्लिम दुनिया के मिंबर्स, रोज विंडोज और दीगर तामीरात फन, यहाँ तक के यूरोपी किले भी इस्लामी दुनिया की नकल हैं। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, अली इब्ने नफी, जिन्हें ज़रियाब के नाम से भी जाना जाता है, इसने 9वीं सदी में शीशे या क्रिस्टल का गिलास इजाद किया। इससे पहले लोग सोने, चांदी और मिट्टी के गिलास और बर्तन इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा कालीन भी इस्लामी माहिरीन की जदीद तरीन सिलाई की तकनीक की इजाद थी, जिसके जरिए इन पर इंतहाई दीदा ज़ेब नक्शो निगार उभारे जाते थे और वहाँ से ही ये यूरोपियन ममालिक में पहुँचे। नाज़रीन इकराम, जदीद अहद के चेक की बुनियाद अरबी सख्त से निकली, यानी ऐसा तहरीरी वादा जिसमें अशिया की डिलीवरी पर रकम का वादा किया जाता था। 9वीं सदी में एक मुस्लिम कारोबारी चीन में चेक कैश करा सकता था, जिसके लिए बैंक बगदाद में काम करता था।
ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर एक ऐसे शख्स का जिक्र करना सोने पर सुहागा होगा जिसे दुनिया आज जाबिर बिन हयान के नाम से जानती है। इसने कीमियाई तजर्बे में कमाल पैदा करके इसके नुकात बयान किए जो आज के इस दौर में भी काबिल इस्तेमाल हैं। जाबिर ने लोहे पर तजर्बे किए और बताया कि लोहे को किस तरह साफ करके फुलाद बनाया जा सकता है, और नीज़ ये भी बताया कि लोहे को जंग से कैसे बचाया जा सकता है। चमड़े को रंगने का तरीका भी जाबिर बिन हयान ने ही दरियाफ्त किया। इसने बालों को काला करने के लिए खजाब का नुस्खा तैयार किया। दोस्तों, जाबिर बिन हयान ने 3 किस्म के नमकियात भी मालूम किए। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारनामा तेज़ाब की इजाद है और इसने कई किस्म के तेज़ाब बनाए। तेज़ाब बनाने में इसने गंधक, शोरा और नुशादर को मुनासिब अंदाज से इस्तेमाल किया। नाज़रीन इकराम, बताया जाता है कि एक बार तेज़ाब बनाते हुए इसकी उंगली भी जल गई थी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और मज़ीद हमारी रहनुमाई करते रहें कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदुनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।